मध्य प्रदेश में कल का दिन 12 तारीख मध्य प्रदेश के लिए विशिष्ट रहने वाली है, क्योंकि सागर में लगभग 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी का भव्य मंदिर और संग्रहालय बनने जा रहा है। संत रविदास, जैसा हम सब जानते हैं कि एक तरफ समरसता के भी प्रतीक थे, दूसरी तरफ इस देश में आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक थे, और सुशासन की कल्पना जो उनकी थी वह भी हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया कि हम प्रदेश और देश में हर गांव में, हर टोले में, हर गली में उनको मानने वाले लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए एक भव्य मंदिर और संग्रहालय का निर्माण वहाँ करेंगे, जिसमें मंदिर जो रहेगा उस मंदिर में उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर के बारे में बहुत सारी चित्रांकन और उनके कई बातें, उनकी उक्तियाँ भी उसमें रहेंगी। पूरा प्रदेश इसमें शामिल रहे, पूरे प्रदेश की भावना इसमें शामिल रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 25 जुलाई से 18 दिवसीय एक यात्रा निकालना निश्चय किया था। और वह यात्रा 5 जगह से शुरू हुई थी। धार जिले में मांडू से, नीमच से, बालाघाट से, सिंगरौली से और श्योपुर से। तो मध्य भारत में उधर श्योपुर से आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगरौली से उस यात्रा की शुरुआत की थी। हमारे इस विंध्य क्षेत्र से सिंगरौली वाली यात्रा होकर निकली थी। उसमें यह प्रयास किया गया था कि मध्य प्रदेश की सभी पवित्र नदियों का जल और हर गांव की मिट्टी हम उस पवित्र स्थान मंदिर के लिए पहुंचाने का काम करें, ताकि सबकी भूमिका और सब उसको अपना माने, पूरा प्रदेश उसको अपना माने। और इस नाते लगभग 20,000 से ज़्यादा ग्रामों की मिट्टी वहां पहुंची है। लगभग 313 से ज़्यादा नदियों का पवित्र जल हम वहां लेकर पहुंचे हैं, और लगभग 25 लाख से ज़्यादा संत रविदास जी को मानने वाले लोगों से विचार विमर्श इस यात्रा के दौरान हुआ है। संत रविदास हम सबकी आस्था के केंद्र भी रहे हैं, और सभी वर्गों के लोग समय समय पर उनकी जयंती भी मनाते रहे हैं। अब एक ऐसा स्थान मध्य प्रदेश में होने जा रहा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार धन्यवाद की पात्र है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, इसकी महत्ता को आप इससे भी समझ सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण या कह लें आप आधारशिला रखने का काम, लोकार्पण कह रहा था, आधारशिला रखने का काम कल करने वाले हैं। संत रविदास एक तरफ हमें सुशासन की बात कहेंगे, जैसे उनकी जो उक्ति है आपको इसमें मिल जाएगी। उनने जो कहा है, उनका कहना रहा है कि सबको भोजन मिले, सबको समान अधिकार मिले। ऐसा राज्य यदि हो तो रविदास प्रसन्न रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार ने सभी को भोजन सुलभ कराने के लिए योजना के माध्यम से काम किया है। साथ ही सबको समान अधिकार, गरीबों को आवास, अभी आपने देखा बहनों तक सबको सम्मान लाडली बहना के माध्यम से और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश में और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, उनके सपनों को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारें लगी रही हैं। हम सब कार्यकर्ता साथी भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको भी आपने देखा है कि वो सब योजनाएं, अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा अनुसूचित जाति के हमारे साथियों का और पूरे मध्य प्रदेश के अन्य सभी वर्गों का के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। केवल 1.5 करोड़ अनुसूचित जाति के हमारे साथी हैं जिनको मेधावी छात्र योजना और अन्य योजनाओं के लाभ जिनको पहुंचे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आवास, बच्चों के रहने के लिए आवास के माध्यम से, खाद्यान्न के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी के माध्यम से, लाडली बहना योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम हुआ है। तो हम उनको आदर्श मानते हुए संत रविदास जी को और उस मंदिर को अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस दिशा में काम करते रहें, इसकी प्रेरणा हमको उससे मिलेगी, ऐसा हम सब मानते हैं। धन्यवाद। छात्र मतदाता हैं, उनके भी अपने विचार हैं और उनको भी इस देश में और इस प्रदेश में सरकार चुनने, विधायक चुनने, सांसद चुनने का अधिकार है, उतना ही जितना जो आगे निकल गए हैं छात्र जीवन से, हम लोग जैसे लोग जो आगे बढ़ गए हैं उनको भी उतना है। कांग्रेसियों की सोच गंदी है और यदि सभी हम लोग जब रहते हैं तो अपने लोगों से अपनी आस्था, अपना स्नेह, अपने बच्चों से अपना स्नेह, एक मामा का अपने भांजे से स्नेह प्रकट करने का तरीका हो सकता है, भांजियों से, भांजों से। तो यदि सोच सही है, सोच सकारात्मक है, तो एक स्नेह की बात है, पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक बात है, मामा भांजे का संबंध। आपने कहा सोच गंदी है, फिर राहुल गांधी की फ्लाइंग स्कूल के बाद उनकी सोच जिस तरह की है, आंख भी मारते हैं वो, तो हम क्या कर सकते हैं। उनका तो आंख मारने का भी संसद में काम होता रहा है, तो उसको हम क्या बोलें। आप पता नहीं, मेरे को उसकी जानकारी नहीं है आप किस विषय की बात कर रहे हैं, लेकिन लाडली बहना में, बहना योजना के माध्यम से हमारी बहनों को सम्मान देने का काम पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है। लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा बहनों के खाते में पैसे जाने लगे हैं। मैं तो खुद जब गाँवों में जाता हूँ और आश्चर्य कर जाता हूँ कि जब उनको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अपने से बहनें निकल के आ जाती हैं। और कल का मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि कल मैं एक अनुसूचित जाति की बस्ती में जैसे ही रुका अपने क्षेत्र में, तो बात हुई और मैंने पूछा, सहज ही पूछा कि खाते में पैसा आ गया? बोले हाँ आ गया। मैंने कहा सब शिवराज जी का है? तो बोले जियत रहें, अच्छे से रहें और भगवान उनका लंबी उम्र दे। ऐसा आशीर्वाद बहनें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी को दे रही हैं। कहीं कोई घटना ऐसी हुई होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं।